हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे चिलिका लेक के बारे में। शुरू करते हैं। चिलिका लेक एक ब्रैकिश का मतलब होता है सॉल्टी, है ना, वाटर लगून। ना लगून क्या है? लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीव्स, राइट। इस केस में क्या है, चिलिका लेक वाटर लगून है which is separated from the larger Bay of Bengal by a spit, ठीक है। स्पिट सेपरेट करता है और स्पिट का जो विड्थ है वो वेरी करता है, कई कई जगहों पे मीटर्स है और कई कई जगहों पे किलोमीटर्स है, ठीक है। और चिलिका लेक कहाँ पर है? ओडिशा में, ईस्ट कोस्ट के ऊपर। ओडिशा की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड ओवर है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा, राइट। एंड इट इज़ एट द माउथ ऑफ देयर रिवर। नाउ देयर रिवर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी है ये किसकी? ऑफ महानदी रिवर विच इज़ फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, राइट। चिलिका लेक लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में और एशिया में, और सेकेंड लार्जेस्ट है दुनिया में आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ जो कि पैसिफिक ओशन में है, राइट। सो दिस इज हाउ योर चिलिका लेक लुक्स। काफ़ी बड़ा है इसका स्पैन, राइट। उसके बाद ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल विंटर में यहाँ पर आते हैं। आइदर दे स्टॉप ओवर और आइदर दे स्टे, ठीक है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और चिलिका लेक पड़ता है किस पे? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे। अब जैसे ना हमारे पास फ्लाईवे क्या होता है? फ्लाईवे इज़ दी फ्लाइट पाथ जो कि बर्ड्स फॉलो करते हैं, ठीक है। फ्लाइट पाथ है बर्ड का, एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाता है, वो फ्लाईवे है, राइट। अब इंडिया जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है। दुनिया में 9 फ्लाईवेज की बात की गई है, जिसमें से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंपॉर्टेंट है। एशिया के ऊपर से ये पास ऑन करता है और इंडिया के ऊपर आता है, ठीक है। सो इस सिंस इस पे इंडिया पड़ता है तो इंडिया की इंपॉर्टेंट जगहें हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास चिलिका लेक है, ठीक है। सो जब जो बर्ड्स हैं आर्कटिक और सब आर्कटिक से आती हैं, दे ट्रैवल ओवर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड दे स्टे एट द चिलिका लेक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि चिलिका लेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे आता है। और एग्जांपल्स है जैसे अमूर फैल्कन्स हैं, वो ऊपर से आते हैं आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन से नागालैंड पे रुकते हैं और फिर सोमालिया चले जाते हैं। उसी तरह से कुछ बर्ड्स हैं जो चिलिका में रुकते हैं। फैल्कन्स एग्जाम्पल हैं उसके, राइट। सो दिस इज़ व्हाट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज़। और इसको अभी प्रोटेक्ट करने की बात CMS का जो COP हुआ था उसमें भी की गई थी, ठीक है। क्योंकि चिलिका इतना इंपॉर्टेंट है तो 1981 में पहली रामसर साइट जो डेजिग्नेट हुई थी वो चिलिका थी इन इंडिया, राइट। अभी टोटल कितनी है? 37 साइट्स हैं, राइट। उसके बाद नालबाना बर्ड सैंक्चुरी या नालबाना आइलैंड, जब भी चिलिका की बात होगी नालबाना बर्ड सैंक्चुरी आएगी। इट इज़ द कोर एरिया ऑफ द रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स ऑफ चिलिका लेक। तो ये कोर एरिया है, ठीक है। ये बर्ड सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इन 1987 इट वॉज नोटिफाइड, राइट। सो दैट इज़ देयर। उसके बाद नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल होता है, जैसे 2019 में सेकेंड हुआ था। और वही एक ऐसा टाइम है जब नालबाना इज़ ओपनड फॉर बर्ड वॉचर्स, नेचर लवर्स ऑल अराउंड द ग्लोब। उसके अलावा मंगला जोड़ी फ्रेश वाटर वेटलैंड जो भी चिलिका का पार्ट है, और नालाबाना आइलैंड, दे फॉर्म पार्ट ऑफ IBAs। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज भी हैं ये, दे आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, दीज 2 पार्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द चिलिका लेक, ठीक है। उसके अलावा हमें पता है बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस ग्रीन सी टर्टल जो कि इंडेंजर्ड है, डुगोंग, सी काउ वनरेबल, इरावदी डॉल्फिन इंडेंजर्ड, ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न। देखो जब आप ब्लैक बक को सर्च करते हो ना तो आपको लीस्ट कंसर्न भी मिलता है और नियर थ्रेटेंड भी मिलता है, लेकिन लीस्ट कंसर्न लेटेस्ट असेसमेंट के हिसाब से है। सो आई एम टेकिंग दैट। स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, एन इंपॉर्टेंट बर्ड विच इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। स्किंक, चिलिका लिम्बलैक स्किंक, इट इज़ अ लिजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिशिंग कैट वनरेबल, ये इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इरावदी डॉल्फिन्स, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स जो है आपको चिलिका लेक में मिलते हैं और इट इज़ दी हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स आपको यहाँ पे मिलती है चिलिका लेक में। और रिसेंटली असेसमेंट हुई थी जिसमें 146 नंबर आया था इरावदी डॉल्फिन्स का, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर चिलिका लेक। उसके बाद अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इज़ लाइव विच इज़ कवरिंग बोथ करंट एंड स्टैटिक, इन मेनी टेस्ट आर देयर, राइट। आप इसको कंप्लीट ले सकते हैं
हैं या सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। अगर मैं 2021 के कोर्सेज़ की बात करूँ तो PCM का हमारा कंप्लीट बैच है जिसमें कि हम कंटेंट कवर करते हैं, टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ रहती है और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स रहता है, राइट। इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है, ऑलरेडी बहुत ही नॉमिनली प्राइस्ड है। उसके बाद ऐसे देखो, ऐसे का कंटेंट आपको PCM बैच में मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे इसको इवैल्यूएट कराना है तो आपको सेपरेटली कोर्स लेना पड़ेगा। ऑप्शनल्स में हम पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी करते हैं और कॉम्बिनेशंस हैं। फॉर इंस्टेंस PCM विद ऐसे, PCM विद ऑप्शनल, PCM विद ऐसे एंड ऑप्शनल। इनको लेने का ये फ़ायदा है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलता है। देन वी हैव टेस्ट सीरीज। सो इन केस यू वांट टू इनरोल, आप sleepyclasses.com पे जाइए और टारगेट 2021 पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।